नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर सीटेट। तो सीटेट का जो एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ईवीएस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आते ही हैं। तो उन्हीं सारे टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आज से हमने एक प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर करा देंगे। अगर आपने उन सारे टॉपिक को क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो देखिएगा आपको 100% क्वेश्चन वहां से आपको उस टॉपिक से मिलेंगे जरूर ही। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, कुछ यहाँ पर जानवरों की बात करेंगे और कुछ यहाँ पर वृक्षों से संबंधित बातें होंगी। दोनों टॉपिक को लेकर के यहाँ पर प्रश्न आज हम करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे तो हाँ, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर रेगिस्तानी ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ बताया गया है। तो कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब देखिए यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और याद ये भी रखना है कि इस पेड़ में जो पानी जो संचित होता है, कहाँ? तनों में संचित होता है। तो जब पानी का अभाव होता है, लोग क्या करते हैं, पतले पाइप को वहां तक डाल देते हैं और उस पाइप के माध्यम से तनों से पानी को निकाला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन कह रहा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन बताएं। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में देखिए, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे निकाल लेते हैं। तो यही तो अभी हमने दूसरे के बारे में बताया, ये नहीं है। बाकी 1 2 3 आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसको ध्यान में रखते। बाकी देखिए यहाँ पर इसमें इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं और इसकी जो फली होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा कि यहाँ पर कह रहा कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा। कह रहा कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। कह रहा कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तीसरी कह रहा हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। और डी कह रहा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 2 क्विंटल हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि दिया गया कथन कौन सा कथन सही कथन बताना है। केवल सही कथन इसमें क्या होगा बताइएगा। तो देखिए सही कथन यहाँ पर क्या है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग कितना हो जाता है? 2 क्विंटल हो जाता है। बाकी अन्य क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पर 8 से 10 घंटे सोता, 8 से 10 घंटे नहीं, बस 2 से 3 ही घंटे हाथी सोता है। बाकी यहाँ पर एक वर्ष का दो क्विंटल नहीं बल्कि 1 ही क्विंटल खाता है। तो इसलिए ये बाकी पॉइंट गलत हो गए, बाकी ये आपका ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पर देख के कह रहा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही, क्योंकि बॉडी काली होने के कारण और मोटी होने के कारण ये जब पानी में रहता है कीचड़ में तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है। कह रहा कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो हो जाता है। अगला देखते हैं। कह रहा अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताना है। हाँ, तो सी वाला, सी देखिए 1 1 3 और 4, एक आपका 3 और 4 ये सही है। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 10 घंटे आराम नहीं करता है बल्कि 2 से 3 ही घंटे आराम करता है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर ये आपका क्या गलत हो गया है। आंसर आपका क्या है? सी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर हाथियों से संबंधित और भी जो प्रश्न हैं वो आगे इसमें देखेंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देंगे कि हाथी से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाथी से, ओक से, खेजड़ी से, इन्हीं से, अगर वृक्ष से और जानवरों से बनते हैं तो इन्हीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि जो है रेगिस्तानी ओक, एक ओक के बारे में कथन बताइए। अभी ओक के बारे में हमने क्वेश्चन आपका कराया है। कह रहा कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही।
ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। अगला कह रहा है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पाइप के प्रयोग से पानी को पीते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? आपका 5 में अब देखिएगा यहाँ पर आपका 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार के पेड़ जिसमें जड़ें टहनियों तक, तो ये आपका सही नहीं है, बाकी आपके ऑप्शन सही है। हाँ, तो देखिए रेगिस्तानी ओक के 2 क्वेश्चन आपको हमने करा दिए, 2 ये सब लास्ट ईयर आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि जो है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुने। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी कह रहा कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी कह रहा कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। और डी कह रहा है एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? देखिए बी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि झुंड में केवल हाथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही। और कह रहा है कि इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही। बाकी जो 2 आंसर आपका बी और डी आंसर है ये आपका गलत है। आंसर आपका कौन सा सही है? आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इन क्वेश्चनों को एक बार आप सॉल्व जरूर करिएगा, देखिएगा आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं बताना है आपको। हाँ, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पराग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पराग कहते हैं। आंसर क्या है? बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सांपों के संदर्भ में, अब देखिए सांपों के संदर्भ में भी क्वेश्चन आते हैं, तो सांप के संदर्भ में समझिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब बी कह रहा कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बी सी कह रहा कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और डी कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, सीरम जिसको कहते हैं। तो इसमें बताना है, इसमें चुनना है। बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है? तो देखिएगा यहाँ पर 1, 2 और 4 ए आंसर सही है। यहाँ पर देखिए 1, 2 और सी वाला क्यों गलत है कि 4 नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ भारत में 4 जो सांप होते हैं, जिसे आपने नाम सुना होगा कि एक करैत पाया जाता है, दुबैया पाया जाता है। हाँ, तो इस तरीके से जो है यहाँ भारत में कितने 4 प्रकार के ही यहाँ सांप पाए जाते हैं। हाँ, करैत है, अफाई है, नाग है, दुबैया है, ये भारत में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि निपेंथिस एक ऐसा पौधा है, निपेंथिस, हाँ, या इसी को घटपर्णी कह दो। ठीक है, निपेंथिस को चाहे घटपर्णी एक ही बात है। कह रहा कि एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? कह रहा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा कह रहा मेघालय में पाया जाता है। सी कह रहा असम में पाया जाता है। और डी कह रहा उड़ीसा में पाया जाता है। तो आंसर क्या है? आंसर आपका बी बिल्कुल सही है कि जो ये आपका निपेंथिस पेड़ है या घटपर्णी इसको कहा जाता है, या इसको कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है, तो ये मेघालय में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये मेघालय में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझना ये है कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो घड़े जैसी होती है। कैसी होती है भाई? इसकी आकृति देखेंगे घड़े जैसी होती है, जो कि ये जो है जैसे इसमें जो है छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चूहे जो होते हैं, ये छोटे मोटे जो भी हैं छोटे जीव इसमें फंस जाते हैं। और इससे और ढक्कन जो होता है वो पत्तियों का ढक्कन होता है घड़े की आकृति का, वो बंद हो जाता है। इसके से क्या होता है कि उस पेड़ को क्या मिलती है? नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और ये पेड़ क्या करता है? एक प्रकार की क्या करता है, यहाँ पर खुशबू निकालता है। ठीक है, जिससे कि ये कीड़े में वो कीड़े आकर्षित होते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में देखेंगे ये मेघालय में,
लेकिन ये जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। कह रहा कि पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी कह रहा कि अमाशय के अंदर भोजन उपस्थित में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सी कह रहा कि पाचन रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। डी कह रहा कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया हो जाती है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कुछ आंसर सही है, तो डी ही वाला आंसर इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उसके बाद उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो यहाँ पर भैंस की पीठ क्या परजीवी कीट, क्योंकि देखिए बगुला पीठ पे बैठेगा तो बगुले को जो है भोजन मिल जाएगा और जो है जानवर की क्या होगी, उसकी पीठ साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी वाला सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अब देखिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में फिर से आ गया। निम्नलिखित कथन का अध्ययन करिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग 12 बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। सी कह रहा इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी कह रहा यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो 12 में कौन सा आंसर सही है, आप देखिएगा यहाँ पर कि 1, 2 और 3 ये आपका जो है अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, बल्कि हमने बताया कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी चौथा ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांत को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। अब बताइए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर। देखिए यहाँ पर गिलहरी होगा, ठीक है, गिलहरी क्या करता है, वस्तुओं को कुतरता है किस लिए, ताकि उसके दांत न बढ़े। लेकिन चूहा इसलिए कुतरता है ताकि जो है उसका गला ना रूंधे। ये भी ध्यान रखिए, चूहा क्यों नहीं, क्योंकि ताकि गला ना रूंधे, ठीक है, गला ना रूंधे, ठीक है, गला ना रूंधे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण और संचित करना, सी कह रहा कि ह्यूमस उपलब्ध कराना, और डी कह रहा पौधों का सहारा देना। तो बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर आपका यहाँ पर सही है, कौन सा पौधों के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए ह्यूमस नहीं, बाकी भोजन भंडारण करता है बिल्कुल सही है, जाइलम फ्लोएम, और यहाँ पर देखो सहारा भी देता है, ठीक है, जल खनिज का शोषण करता है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास की किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कह रहा कुत्ता है, बाघ है, गिद्ध है और रेशम का कीड़ा है। तो कौन सा आंसर सही है आपका, तो कौन सा आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखिए ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा इनको, और लाइक करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करें, और लाइक के माध्यम कमेंट के माध्यम से बताएं कि भाई सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, फिर इसी तरीके से हम आपको अगला वीडियो देंगे, उसमें भी जैसे यहाँ पर जानवर से संबंधित, पौधों से संबंधित टॉपिक हमने कराया, इस तरीके से आगे भी टॉपिक करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।